अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिड्यूसिबल फॉर्म। मतलब इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर हमको सॉल्व करना है, जो कि हमारी 1.4 एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो शुरू करते। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। अभी इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे जो है ये जो 1/x दिख रहा है आपको, मतलब इस तरह से 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 15, इस तरह से लिखे हमने। 2 को इसके मल्टीप्लाई में लिखे। अभी 1/x जो है और 1/y है, इसको हम पुट करते। पुट करना मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब इसके बदल हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसा रख देते, पुट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। हमने यहाँ पर इसके पैरामीटर क्या लिए, 1/x का a और 1/y का b। अब देखिए यहाँ पर 1/x को a क्यों लिया और 1/y को b क्यों लिया। इसकी एक वजह ये है बच्चों कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है हमारा, ax प्लस by इक्वल टू c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और इसी से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसकी जगह पर a आता तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, या 2 भी दे सकते, 3 नाम दे देंगे इसको। ओके, कोई भी नाम दे सकते। ये 1 है समझो और ये 2 है। ओके, अब ये 1 हो गई हमारी, 1 को हमने अरेंज करके 2 लाए। अभी जो 2 थी इसको हम 3 करेंगे। ओके, 3 कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 1/x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, a, तो 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 4। अभी किस तरह से सॉल्व है, यहाँ पर हमने क्या करे, 1/x की जगह पे क्या ले लिए, a, और यहाँ पे b ले लिए। क्या ले लिए इस पे, b। ओके, देखिए अभी दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं हम। यहाँ अरेंज करने के बाद क्या होता, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते, कैसे, 4 से, और इसको कैसे करेंगे, 1 से, कुछ नहीं है। तो अब किस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, अगर इसको 4 से करें तो ये हो जाएगा 8a। क्या हो जाएगा, ये 8a माइनस ये हो जाएगा 12b इज इक्वल टू 60 और इसको 1 से करें, देखिए 8, 12 और 60, 4 से करने के बाद कैसे, 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, मल्टीप्लाइड बाय 4, और इसको जैसे कि वैसा 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। अब देखिए इसका करते हैं माइनस, इसका क्या करते हैं, माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, या माइनस करने की वजह ये प्लस है तो ये माइनस। ओके, दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 17b इक्वल टू 60 में से अगर ये 70 का तो माइनस 17, माइनस माइनस गेट कैंसिल। अब इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, फिर 17b इक्वल टू 70। ओके, देखिए माइनस के 12, माइनस के 5, माइनस के 17, और 60 में से 77 के 77 तो माइनस के 17। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17/17, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ओके, अब b 1 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ से वो इक्वेशन को हम कंसीडर करें। यहाँ पे b कोई भी लिया हमने, जैसा फॉर एग्जांपल हम ले रहे 3 में, काय में, 3 में अगर हमने करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। यहाँ b इज इक्वल टू कितना रखते हैं, 1, b की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 इज इक्वल टू 15। 3 1 जा 3, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 15 प्लस 3, 15 प्लस 3, यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखे, 1, तो 2a इज इक्वल टू 18, 2a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/2, a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9। देखिए हमने यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 रखा, इसको फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, a इज इक्वल टू 9। अब a आ गया, b आ गया, लेकिन हमारा एक्चुअल सोल्यूशन जो है x और y के फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन में x और y है तो हमको x और y मालूम करना पड़ेगा। अब x और y मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम बच्चों, यहाँ पे वो जो हमने पैरामीटर कंसिडर किए थे, जैसा हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या लिए थे, a, क्या लिए थे, a, तो इसका मतलब 1/x इज इक्वल टू a कितना मालूम किया हमने, 9, x 1/x इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 हो गया ना, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू a था। ओके, ध्यान दीजिए इस पे। अब यहाँ से देखिए 9 इधर आ जाएगा और a उधर चल जाएगा, x उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, 1/9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/9। सेम मैनर में हम क्या करते हैं, y को मालूम करते। हमने क्या किए थे, दूसरी बार y की जगह पे क्या लिए थे हमने, 1/y इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/y। अब b कितना मिला हमारे को, 9, b कितना मिला, b इज इक्वल टू 1 मिला, सॉरी, b इज इक्वल टू कितना है, 1, तो 1/y इक्वल टू 1, y इधर चल जाएगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा इसका, और ये इधर आ जाएगा, इसका जो है चेंज कर दिया प्लेस, y इधर आ गया और इधर चलेगा,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ओके, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/9। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएंगे, इसका फाइनल आंसर जो लिखना पड़ेगा, अगर आपको सोल्यूशन बोले किसी ने तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। ओके, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करें, इसको छोटी से छोटी इक्वेशन बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर जो हमारा मेथड है वो लगा दिया हमने। आई होप आपके समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इस तरह से दिया हुआ है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो नीचे का 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई कॉमन दिख रहा है आपको एक जैसा। ओके, तो इसके जगह हम क्या करते हैं, पुट करते, क्या करते पुट इज 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, क्या लेते हैं ये a, हमने a की वैल्यू क्या ली है यहाँ पे, जो a है 1/x प्लस वाई, सेम b की जगह पे क्या लेते हैं 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। ओके, अब देखिए पुटिंग मेथड हमने जो पहले करे उसी तरह से इसको रिड्यूस कर रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2, ये होगी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसको हम 3 4 भी दे सकते हैं डायरेक्टली ऐसा करके, 3 और ये 4। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ प्लस के 2 है और यहाँ -5 है, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो सकते, तो क्या करेंगे, इसको 5 से करो 10, इसको 2 से करो तो 10 हो जाता, मतलब इसको हम करेंगे 5 से और इसको करेंगे 2 से। तो अब देखिए अगर इसको 5 से करें तो कितना हो जाएंगे 50a 50। ओके, ये कितना हो जाएगा 10b और ये कितना हो जाएगा 20। ओके, इसको 2 से करें तो 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल, ये 50 और 30 होते 80, कितना होते 80, और 20 में से 16 गए तो 20 में से 4 गए तो 16, कितने हो जाएंगे 16। तो a इज इक्वल टू कितनी इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, a की वैल्यू जो बनेंगी 80a इज इक्वल टू 60। ओके, तो अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, जैसा कि वैसा। अभी 80 उसके डिवाइड में चल जाएंगे। ओके, अब 16 और 80 एक टेबल में आते हैं, 16 पंजे 80 होता है ना, मतलब 16 को अगर 5 से करें हमने तो 80 होता, तो 1/5, a इज इक्वल टू 1/5, a की वैल्यू मिल गई हमको 1/5। अब ये a की वैल्यू अगर 1/5 आपके पास है तो आप इसको कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, यहाँ कितना करते हैं a की वैल्यू 1/5, a की वैल्यू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, देखिए ये डिवाइड में चल जाएगा 10/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए 10/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 10/5, 10/5, 2b इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20, 5 4 जा 20 और ये 10/5, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, 2b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/5, 10/5, दैट इज 2b इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10, 2b इज इक्वल टू 2, मतलब b इज इक्वल टू इक्वेशन में रखो, आपकी वैल्यू मिल जाएंगे आपको। आपके पास क्या इक्वेशन बनी थी यहाँ पे 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या था a, 1/x प्लस वाई इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू मिली 1/5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या करते, b की वैल्यू रखते, b की वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल टू b, b क्या है हमारे पास बच्चों 1 है, कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इधर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इधर चले गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन तैयार हो गए। अब आप ये 2 इक्वेशन को यूज़ करके आप नेक्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। कैसा है यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख लेता लास्ट का, देखिए अब अपने पास पहली इक्वेशन क्या है, चौथी x प्लस वाई, यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब गौर कीजिए, यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, दैट मीन्स
x इक्वल टू 6/2, 6/2 मतलब 3, x हो गया हमारे पास 3, पहला सोल्यूशन मिल गया हमको 3। अब ये आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसके सामने सॉल्व कर दीजिए। आप क्या ले रहे हैं, ये इक्वेशन ले रहे हैं x + y इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं आप 3, x की वैल्यू रख रहे हैं आप 3 + y इक्वल टू 5, 3 उधर जाके माइनस, मतलब क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 - 3, 5 - 3, 5 में से 3 गए तो 2, तो y इक्वल टू 2। देखिए x आ गया हमारे पास 3 और y आ गया 2। अब x और y को जब मिला के लिखते हैं हम तो क्या था हमारा सोल्यूशन, तो हमारा सोल्यूशन क्या आएंगे बच्चों 3 और 2, 3 और 2। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए कैसा। पहले आपको ये पूरा लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिखना है पूरा यहाँ से, ओके, ये सेकंड नंबर पे, उसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ और ये लास्ट का आंसर है हमारा x और y के फॉर्म में। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट करके आप ये अपने पास सेव कर लीजिए और इसके नोट्स बनाइए। ओके।